हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांशु क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूँ परसेंटेज का चिन्ह ये होता है। इस चिन्ह से परसेंट को, प्रतिशत को दर्शाया जाता है और परसेंटेज मतलब 100 होता है। और कुछ चीज़ें जो मैं आपको पार्ट 1 में नहीं बता सका हूँ वो मैं आपको पार्ट 2 में बता रहा हूँ। परसेंटेज ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हर 100 है और हर क्या होता है वो मैं आपको फ्रैक्शन के चैप्टर में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसमें भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई फ्रैक्शन है, जैसे 20/100 तो उसका हर 100 होना चाहिए। तो हर होता है, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं और ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं। मतलब कि 20 हमारा अंश है और 100 हमारा हर है। तो परसेंटेज ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हर 100 है, हर 100 हो। दूसरा, एक्स परसेंटेज का मतलब है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि 30%। 30% का मतलब है कि कोई वस्तु, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 30 भाग। तो चलिए परसेंटेज पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कि सोनी हैड 600 spent $300 find his saving percent। इस क्वेश्चन का मतलब है कि सोनी के पास पूरे 600 रुपीज हैं और उसने उसमें से 300 रुपीज को स्पेंड कर दिया। मतलब उसमें से इसके 300 रुपीज खत्म हो गए। उसके सेविंग परसेंट क्या होंगे? तो हम इसे सॉल्यूशन के साथ अच्छे से समझते हैं। उसके पास टोटल रुपीज है 600 और उसने स्पेंड कितने किए? 300। तो उसका सेविंग परसेंट क्या होगा? पहले हम निकालेंगे कि उसने सेव कितने किए। उसने सेव कितने किए, इसको निकालने के लिए हम 600 में से 300 को माइनस कर देंगे और उस 600 में से 300 को माइनस करेंगे तो होगा 300। मतलब कि उसके पास टोटल रुपए 300 और उसने पूरे 300 रुपीज सेव किए। सॉरी, 600 रुपीज है और 300 रुपीज सेव किए। तब हम इसे परसेंट में निकालेंगे। तो उसके पास है पूरे 600 रुपीज और उसने स्पेंड किए 300 रुपीज। मतलब कि उसने सेव किए 300 रुपीज। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 300 को 600 से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 600, क्योंकि परसेंट मतलब 100 होता है और हमें परसेंट निकालना है।
किसी हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम इसे निकालते हैं। 0 से 0 काट देंगे और 6 से 3 को काटेंगे तो 50 बार में, तो उसने पूरे 50% सेव किए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 भी उसी की तरह है। एग्जाम्पल 2 में है John has 200। जॉन के पास 200 रुपीज हैं और he spent 180 of them। जॉन के पास पूरे 200 रुपीज हैं और उसने उसमें से 180 रुपीज को स्पेंड कर दिया, मतलब कि उसके पास केवल अब, तो उसका हम सेविंग परसेंट निकालेंगे। फाइंड हिज सेविंग परसेंट। इसे भी उसी की तरह करेंगे। उसके पास टोटल रुपीज है 200, उसने स्पेंड किए 180। सेव कितना किए? 200 में से 180 घटाएंगे, 0 का 0, और 0 में से 8 नहीं घटेगा तो इसमें से कैरी करेंगे, और या तो 20 में से 1 घटाएंगे तो 2। तो उसने पूरे 20 रुपीज सेव किए। तो उसके परसेंटेज निकालेंगे। वो निकालने के लिए हम 20 को 200 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब निकालते हैं। 0 से 0 काट देंगे और 2 10 जा 20। तो उसने पूरे 10% सेव किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन है, इस वीडियो पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको नहीं पता है, और मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप परसेंटेज पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 3 और एक बार। ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्कूल के एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जैसे कि नवोदय, सैनिक स्कूल। तो आपको इसमें एडमिशन लेना है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में है, इन ए स्कूल देयर आर 80% बॉयज। एक स्कूल में 80% बॉयज हैं। इसमें नंबर में नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि परसेंट में लिखा है कि वो 80% बॉयज हैं। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज, अगर बॉयज की संख्या है
400, मतलब कि 400 बॉयज हैं स्कूल में, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि एक स्कूल में पूरे 80% बॉयज हैं। अगर बॉयज की संख्या 400 है तो उस स्कूल में कितने बच्चे हैं? ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलिए इसे कैसे है। पहले तो बॉयज की संख्या है 400 और उस 100% में से 80% जो है वो 400 है। हम पूरे 100% कैसे निकालेंगे? आपको मैं फिर से समझा दूं कि जो 100% है उसमें से 80% बॉयज की संख्या है और बॉयज की संख्या 400 है। मतलब कि जो 20% होंगे वो गर्ल्स की संख्या होंगे और हमें तो पूरे स्टूडेंट की संख्या चाहिए। तो ये तो बहुत इजी है। तो हम क्या करेंगे कि करते से मिटाते हैं। तो हम भी उन्हीं सब की तरह इसे करेंगे। 400 को 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको फिर समझा दूं, हम लोगों ने 400 को 80 से क्यों डिवाइड किया? 80% बॉयज हैं, बॉयज की संख्या 400 है। तो अगर हम 400 से 80 को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1% कितना है, 1% कितना है, और हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 100% निकल जाएंगे। अब समझ में आया? चलिए निकालते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो पहले 0 0 काटेंगे, 8 से 8 5 जा 40 और 5 into 100 तो हो जाएगा 500। मतलब कि इस स्कूल में पूरे 500 स्टूडेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है कि इन अ स्कूल there are 40% girls. If the number of girls is 200, find the total number of बॉयज। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये इसमें है कि एक स्कूल में 40% गर्ल्स हैं और अगर गर्ल्स की संख्या 200 है तो बॉयज की संख्या क्या होगी? इसमें स्टूडेंट्स की संख्या नहीं पूछी है, हमें बॉयज की संख्या पूछी है। इसे हम निकालते हैं। तो गर्ल्स की संख्या है 200 और
100% में से 40% जो है वो 200 है। अब तो हम इसे वैसे ही करेंगे, 200 को 40 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 काटेंगे, 4 5 में 20 और 5 into 100 500। इसमें वही है 500 ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इसमें अब बॉयज की संख्या पूछा है। तो बॉयज की संख्या हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका है कि गर्ल्स की संख्या 200 है और पूरे स्टूडेंट की संख्या 500 है। 500 में से हम 200 को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 300 बॉयज हैं। या तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, इससे भी निकालेंगे तो वही निकलेगा। इससे निकालते हैं, इससे निकालना भी मैं बता देता हूँ। 100% में से 40% 200 है, तो 60% हमें निकालना है। 60% क्या है, तो हम उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसे निकालने के लिए हम करेंगे कि यहाँ बता देता हूँ 500 इंटू 60%। 500 को 60% से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे बच्चे 500 हैं और हमें निकालना है कि 60% कितना है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट की जगह हम अपॉन 100 लिख देंगे। ये भी इजी है। 100 में 500 5 बार में कट गया और 5 into 60 भी 300 ही होगा। दोनों करेंगे तो 300 ही आंसर आएगा। मैं बोलता हूँ कि आप माइनस कर लें, इससे जल्दी हो जाएगा। पूरे 300 बॉयज हैं। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में ये हैं आपके असाइनमेंट्स। आप कॉपी उठा के जल्दी से नोट कर लें और इसे आप बना के आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिव्यांशु क्लासेस पे सेंड कर दीजिए। आपके पास टेलीग्राम है तो मैं दिव्यांशु क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं वीडियो भेज दूंगा। तो आपके असाइनमेंट्स हैं, पहला क्वेश्चन है कि मैरी had 500. He spent 250 of them. Find his saving percent. मैरी के पास 500 रुपीज हैं, तो उसने उसमें से 250 को स्पेंड कर दिया, तो उसके पास अब कितने बचे, उसका परसेंटेज निकालना, सेविंग परसेंट। और दूसरा क्वेश्चन है इन स्कूल there are 200 boys. If the there are 60% boys. If the number of boys
is 180. Find the total number of students. एक स्कूल में, in a school there are 60% boys. If the number of boys is 180, find the total number of students. एक स्कूल में 60% बॉयज हैं और अगर बॉयज की संख्या 180 है तो स्कूल में पूरे कितने बच्चे हुए? ये दोनों क्वेश्चन आप मेरे टेलीग्राम पे अपने कॉपी का फोटो खींच के भेज सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल दिव्यांशु क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।